हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। MSc 002 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो आज का क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इग्नू से MA करें, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स से है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स से सभी सब्जेक्ट कोड के वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एंडोजेनियस ग्रोथ थ्योरी। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। India's growth theory maintains the economic growth is primarily the result of international force rather than the external ones. Is argue the improvement in productivity can be tied directly to faster innovation and more investment in human capital from government and private sector institution. Investment example of endogenous internal economic factor are economic policies, growing population and workforce. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अंतर्जात विकास का सिद्धांत का कहना है कि आर्थिक विकास का मुख्य रूप से बाहरी शक्तियों के बजाय आंतरिक शक्तियों का परिणाम है। यह तर्क देता है कि उत्पादकता में सुधार को सीधे तेजी से नवाचार और सरकारों और निजी क्षेत्रों के संसाधनों में मानव पूंजी से अधिक निवेश से जोड़ा जा सकता है। निवेश अंतर्जात आर्थिक कारकों के उदाहरण है वित्तीय नीतियां, बढ़ती जनसंख्या और कार्यबल। Theory was first created due to defines the dissatisfaction with the idea to exogenous factor determined long-term economic growth. In particular, the theory was established to refute the neoclassical exogenous growth models as it made predication about economic growth without factoring and technological change. The endogenous growth theory challenges such as idea by the placing importance of the role of technological advancements since long-term economic growth is derived from the growth rate of economic output per person. It would depend on productivity levels. Productivity would depend on the progress of technological change which realized to innovation and human capital. These factors are considered internal to an economic, not external. यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहे हैं कि अंतर्जात विकास सिद्धांत पहली बार कमियां और इस विचार से असंतोष के कारण बनाया गया था कि बहिर्जात कारक दीर्घकालिक आर्थिक विकास को निर्धारित करते हैं। विशेष रूप से सिद्धांत को नवशास्त्रीय बहिर्जात विकास मॉडल का खंडन करने के लिए स्थापित किया गया था, क्योंकि इससे तकनीकी परिवर्तन में फैक्टरिंग के बिना आर्थिक विकास के बारे में भविष्यवाणी की थी। अंतर्जात विकास सिद्धांत तकनीकी प्रगति की भूमिका पर महत्व देकर इस तरह के विचार को चुनौती देता है। चूंकि दीर्घकालिक आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति आर्थिक उत्पादन की वृद्धि दर से प्राप्त होता है, यह उत्पादक स्तरों पर निर्भर करेगा। बदले में उत्पादकता तकनीकी परिवर्तन की प्रगति पर निर्भर करेगी, जो नवाचार और मानव पूंजी पर निर्भर करती है। इन कारकों को एक अर्थव्यवस्था के लिए आंतरिक माना जाता है, ना कि बाहरी। का अजम्पशंस देखेंगे तो अजम्पशंस में है इकोनॉमिक्स हु बिलीव इन द थ्योरी एम्फसाइज द नीड फॉर गवर्नमेंट टू प्रोवाइड incentives and subsidies for business in the private sector. It motivates business to invest in research and development so they can continue to derive innovation. There are increasing return to scale by investing in human capital through education or training program. Doing so can improve the quality of labor, which is increased productivity. The government should insect policies that help entrepreneurs, which created new business and new jobs. Investment should also be made to improve infrastructure and manufacturing process in order to achieve innovation in production. In intellectual property rights such as copyrights and patents are incentives for business to expand their operation. क्या बोल रहा है यहाँ पे कि सब्सिडी, एक मिनट, यहाँ सिद्धांत में विश्वास करने वाले अर्थशास्त्री निजी क्षेत्र में व्यवसायों के लिए प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करने के लिए सरकार की आवश्यकता पर बल देते हैं। यह व्यवसायों के अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए प्रेरित करता है ताकि वे नवाचार को जारी रख सकें। शिक्षा या प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से मानव पूंजी में निवेश करके बड़े पैमाने पर प्रतिफल बढ़ रहे हैं। ऐसा करने से श्रम की गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जो उद्यमियों की मदद करे, जिससे नए व्यवसाय और नई नौकरियाँ पैदा हो। उत्पादन में नवीनता प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचे और विनिर्माण प्रक्रियाओं में सुधार के लिए भी निवेश किया जाना चाहिए। बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट व्यवसायों के लिए अपने संचालन का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन देना। वही ये जो लाइन है, बौद्धिक संपदा का अधिकार किसे किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या शामिल होता है, तो कॉपीराइट, पेटेंट, ये दोनों शामिल होता है। ऐसा क्वेश्चन एनटीए यूजीसी नेट में भी पूछा है। तो इसलिए मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहती हूँ, इग्नू के जितने भी कंटेंट है, अधिकतर यूजीसी नेट का क्वेश्चन इग्नू के ही कंटेंट से मिलते हैं। तो आप अगर इग्नू की पढ़ाई अच्छे से करते हैं, आपका पीजी बहुत अच्छे से रहता है, एक्सप्लेनेशन उसका, तो आपको एनटीए यूजीसी नेट में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। मेरे चैनल का ग्रो बढ़ाने के लिए इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।